बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चलते हैं लेक्चर नंबर 4 की तरफ। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था, एक्सरसाइज 6.1 क्लास 9। तो लेक्चर नंबर 4 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 5 हम सोल्व करेंगे इस लेक्चर में। फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड आल्सो वेरीफाई आंसर। आपको इन इक्वेशंस गिवन इक्वेशंस का सोल्यूशन व सेट मालूम करना है और इसे वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले मैं टाइप 1 के क्वेश्चन करवाता हूँ। टाइप 1 के क्वेश्चन क्या है, हम टाइप वाइज चलेंगे इस एक्सरसाइज में। तो टाइप 1 आप देखिएगा, ये टाइप 1 के क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन जो है ये टाइप 1 के हैं। टाइप 1 में क्या होगा कि आपके पास जो स्क्वायर रूट में नंबर होगा, इसे हम कहते हैं स्क्वायर रूट या रेडिकल। इसको हम कहते हैं रेडिकल। इसके अंदर जो नंबर होता है इसे हम कहते हैं रेडिकैंड। खैर वो हम आगे चल के देखेंगे। तो आप देखेंगे टाइप 1 में जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन नजर आएगा कि स्क्वायर रूट के बाहर प्लस या माइनस या डिवाइड में कोई नंबर आ रहा हो, तो आप समझ जाइएगा ये टाइप 1 है। टाइप 1 में आप डायरेक्ट स्क्वायर ऑन बोथ साइड या स्क्वायर रूट खत्म नहीं कर सकते। इसमें आप सबसे पहला क्या काम करेंगे कि स्क्वायर रूट एक्स के अलावा, यानी स्क्वायर रूट में जो भी नंबर है उस नंबर के अलावा बाकी जितने भी नंबर है वो सारे आप शिफ्ट कर दोगे राइट साइड पे। ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा इस सवाल का। तो अगर आप देखिएगा स्क्वायर रूट एक्स में 6 प्लस हो रहा है, ये जब मैं वहां शिफ्ट करूंगा तो ये एक नंबर अगर यहाँ प्लस है तो वहां जाके माइनस हो जाएगा। स्क्वायर रूट एक्स अपनी जगह पे रहा, इक्वल 7 अपनी जगह पे रहा। 6 यहाँ प्लस का तो वहां जाके माइनस हो जाएगा। स्क्वायर रूट एक्स इज इक्वल 7 में से 6 माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास ये एक सिंपल इक्वेशन बन जाएगी जो रेडिकल के बाहर कोई भी नंबर नज़र नहीं आ रहा होगा। जैसे ही आप इस तरह की इक्वेशन बनाने में कामयाब होगे, आप फ़ौरन इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए इसके दुश्मन को बुला लोगे। तो इसका दुश्मन आप जानते हैं कौन है भाई साहब का दुश्मन? इसका जो दुश्मन है वो स्क्वायर है, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में दुश्मन है। ना स्क्वायर इसको छोड़ता है ना स्क्वायर रूट इसको छोड़ता है, दोनों एक दूसरे को मार देते हैं। तो आपने स्क्वायर रूट एक्स पर स्क्वायर ले लिया और 1 पर भी स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, एक्स का जो आंसर है 1 का स्क्वायर जो होता है वो 1 होता है, क्योंकि 1 1 जा 1 होता है। अब हम इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन क्या करेंगे, जो सवाल है उसमें जो एक्स है, एक्स की जगह उसकी वैल्यू रख देंगे। तो 6 प्लस स्क्वायर रूट एक्स की जगह 1 आ जाएगा, जो आंसर आया इक्वल 7। तो 6 प्लस स्क्वायर रूट 1 का जो आंसर होता है वो 1 होता है। 1 का आप स्क्वायर रूट लो, 1 का क्यूब रूट लो, 1 का क्यूब लो, 1 का स्क्वायर लो, जो मर्जी ले लो। तो 1 तो एक खतरनाक जिन्हें उसने चेंज होना ही नहीं है, उसने 1 ही रहना है। इस इक्वल टू 7। तो 6 में 1 प्लस करो 7 इस इक्वल 7। लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब ये हमने सवाल बिल्कुल सही किया है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है कि स्क्वायर रूट में एक नंबर है और इसके बाहर आपको माइनस में एक दूसरा नंबर नजर आ रहा है, और ये टाइप 1 का क्वेश्चन है। आप जानते हो इस तरह के क्वेश्चन में हम डायरेक्ट इसके दुश्मन को नहीं बुलाएंगे। सबसे पहला काम हमारा इसके जो माइनस में नंबर है उसको शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे। तो शिफ्ट कैसे करेंगे जरा देखिएगा। सबसे पहले आप स्क्वायर रूट वाई अपॉन 4 लिखेंगे। ये माइनस में नंबर है, इस जब यहाँ राइट साइड पे शिफ्ट होगा इक्वल 3 अपनी जगह पे रह गया, तो माइनस वहां जाके प्लस हो जाता है। स्क्वायर रूट वाई अपॉन 4 इक्वल 3 में 2 प्लस करो 5 आंसर आ जाएगा। अब आप देखें स्क्वायर रूट के बाहर कोई भी नंबर नहीं है। अगर आप डिवाइड में देखो तो y अपॉन 4 डिवाइड तो हो रहा है, बट इस 4 भी स्क्वायर रूट के अंदर है। मैंने डिवाइड की ये बात की थी कि वो जो नंबर होगा वो स्क्वायर रूट के बाहर होना चाहिए, बट यहाँ पे नंबर स्क्वायर रूट के अंदर है। तो अब जो भी नंबर है वो सारा का सारा स्क्वायर रूट के अंदर है। तो अब आप इसके दुश्मन को बिल्कुल बुला सकते हैं। आप कहोगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो आप यहाँ पे स्क्वायर रूट वाई अपॉन 4 का होल स्क्वायर कर दें इक्वल 5 का होल स्क्वायर कर दें। तो अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो इसके बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो वाई अपॉन 4 आ जाएगा इक्वल 5 का स्क्वायर 25 होता है। क्लियर? अब वाई अपॉन 4 मुझे सिर्फ वाई चाहिए। क्लियर? मुझे 4 नहीं चाहिए। तो जो नंबर डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 25 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। इम्प्लाइज डैट y इज इक्वल टू 25 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 मिल जाएगा आपको। अब इसकी वेरिफिकेशन करते हैं, क्या ये जो सवाल हमने किया ये बिल्कुल सही किया है या इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं। तो आप ये काम करें, ये जो आपने जहां स्क्वायर ऑन बोथ साइड किया था आप यहाँ पे भी y की वैल्यू रख सकते हैं और आप सवाल में भी y की वैल्यू रख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो हम एक बार मैंने इसमें रख लिया, अब दूसरी बार मैं इसमें रख लेता हूँ। यहाँ पे मैंने सवाल में रखा था, इसमें रख के देखते हैं तो क्या चेक करते हैं क्या वाकई आंसर सही आ रहा है। y की जगह 100 रखता हूँ मैं, जो आंसर आया
और नीचे 4 अपनी जगह पे रह गया, इक्वल 5 हो गया। आपने एक लॉ पढ़ा चैप्टर नंबर 2 में, वो लॉ क्या, चैप्टर नंबर 1 में सॉरी, वो लॉ क्या कहता है, वो कहता है भाई ये स्क्वायर रूट 100 का भी है और 4 का भी है। तो जब भी कोई इस तरह का स्क्वायर रूट आ जाए, दो नंबर पर एक साथ हो, ऊपर भी नीचे भी दोनों नंबर पर एक स्क्वायर रूट हो, तो ये इनमें दोनों में झगड़ा होगा और ए स्क्वायर रूट अलग कर लेगा और बी भी स्क्वायर रूट अलग कर लेगा, दोनों अलग अलग चले जाएंगे स्क्वायर रूट के अंदर। तो ये एक प्रॉपर्टी है, लॉ है, ये आप याद रखिएगा। तो इस लॉ के मुताबिक जो 100 है वो 4 से झगड़ा होगा, तो वो 100 अलग हो जाएगा स्क्वायर रूट लेकर और 4 अलग हो जाएगा स्क्वायर रूट लेकर, इक्वल 5 अपनी जगह पे रहा। 100 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 10 होता है, 4 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 2 होता है, इक्वल 5। 2 1 2, 2 5 10। तो आप देखोगे 5 इक्वल 5 आ गया। इट मीन्स डैट कि हमने ये क्वेश्चन बिल्कुल सही किया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमने 1 और ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। जो 2 था, पार्ट 2 था, वो इस टाइप का नहीं था, इसलिए मैंने हटा दिया। तो हम सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, जो भी बीच बीच में से भी होंगे तो हम वो भी करेंगे। इसके बाद देखें 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। 4 इस टाइप का नहीं था, इसलिए मैंने हटा दिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, मैं आपको ये बता रहा था कि ये स्क्वायर रूट के अंदर पूरा नंबर है, बट 7 देखो स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है, ये बात बता रहा था आपको मैं। तो जब कभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप सबसे पहला काम आपका ये होगा कि इस 7 को आप राइट साइड पे शिफ्ट कर दें। मुझे आप बताइएगा 7 इस पूरे नंबर से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो जब ये डिवाइड हो रहा है वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आप कहोगे स्क्वायर रूट 3y प्लस 12 अपनी जगह पे रहा, इक्वल 3 अपनी जगह पे रहा, 7 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद स्क्वायर रूट 3y प्लस 12 इक्वल 3 7 21। अब आप मुझे यहाँ पे एक बात बता दीजिए कि स्क्वायर रूट के बाहर कोई नंबर नजर आ रहा है लेफ्ट साइड पे? तो अगर आप जरा ध्यान से देखिएगा तो स्क्वायर रूट के बाहर कोई भी नंबर नजर नहीं आ रहा। तो जब स्क्वायर रूट के बाहर कोई नंबर नज़र नहीं आ रहा तो आप डायरेक्ट इसके दुश्मन साहब को आप कॉल करेंगे और बोलेंगे आ जाओ भाई तुम्हारा काम है। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर लेंगे आप। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 3y प्लस 12 हुआ इसका स्क्वायर, यहाँ पे 21 का स्क्वायर। अब जो स्क्वायर लोगे वो दोनों तरफ आएगा, वो किसी एक का साथ नहीं देगा, वो दोनों के साथ एक वक्त में लड़ेगा। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बच गया 3y प्लस 12 बच गया। जब 21 का आप स्क्वायर लोगे तो 21 का स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि आपने 21 को मल्टीप्लाई किया 21 से। तो जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा 441 आ जाएगा। ये आपका स्क्वायर कहलाता है 21 का स्क्वायर। तो ये 441 आपका स्क्वायर हो जाएगा। देन इसके बाद आपके पास 3y अपनी जगह पे रहा। अब आप एक एक करके y के बाद जो नंबर है 3 और 12 ये सारे नंबर राइट साइड पे शिफ्ट कर दोगे, आपका यही आंसर होगा। आपको y लाना है। तो 12 यहाँ प्लस हो रहा है, जब वहां जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। 441 माइनस 12। अब जब ये 441 से 12 माइनस हुआ तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा? इसका आंसर आपको मिलेगा 3y इजिकल टू 429 आंसर मिल जाएगा इसका आपको 429। और जब 429 को आप डिवाइड करोगे 3 से, क्योंकि y 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 जब यहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 3 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड, और 3 बन जाए। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 429 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगी तो डिवाइड करेंगे कैसे करेंगे? 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 1 यहाँ गया, 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9। तो y का जो आंसर आ जाएगा वो 143 आंसर आ जाएगा। आप इस तरह इसे कैंसिल कर लेंगे। 3 1 जा 3, 1 यहाँ गया, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। तो 143 आपको आंसर मिल जाएगा। अब आप इसकी वेरिफिकेशन करेंगे। देखिए वेरिफिकेशन करने के लिए आप या तो सवाल में वैल्यू रख लें या आप इसमें वैल्यू रख लें, या जहाँ आप स्क्वायर ऑन बोथ साइड करते हैं इससे ऊपर जो स्टेप होता है तो इसमें वैल्यू रख लेते हैं। स्क्वायर रूट 3 y मल्टीप्लाई हो रहा है, y की जगह उसकी वैल्यू रखते हैं 143 प्लस 12, ये पूरा नंबर स्क्वायर रूट में है, इक्वल 21। अब राइट साइड पे 21 है। इट मीन्स डैट कि जब मैं इस स्क्वायर रूट को कंप्लीट सोल्व करूंगा तो आंसर 21 आना चाहिए। चेक करते हैं 21 आता है या नहीं आता। 3 को 143 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 प्लस 4 प्लस 12 अपनी जगह पे इक्वल 21। देन इसके बाद दोनों को प्लस कर दें। 9 में 2 प्लस करें 11, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 एंड 4। अब अगर आप देखें 21 का जब आपने स्क्वायर लिया था तो 441 आया था। 441 का जब स्क्वायर रूट लोगे तो वापस 21 हो जाएगा।
तो 441 का स्क्वायर रूट 21 होता है। तो आपने देखा 21 इज इक्वल 21 हो गया। इट मीन्स डैट कि ये आपने क्वेश्चन बिल्कुल सही किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो स्क्वायर रूट एक्स के बाहर एक नंबर नज़र आ रहा है जो कि 9 लिखा गया है। मैं डायरेक्ट स्क्वायर रूट नहीं ख़त्म कर सकता, तो स्क्वायर रूट एक्स अपनी जगह पे रहा, 9 प्लस का जब आप यहाँ ले गए तो माइनस हो जाएगा, तो 7 अपनी जगह पे रहा, माइनस का 9 हो गया। स्क्वायर रूट एक्स इज इक्वल 7 में से 9 जब माइनस होगा तो माइनस का 2 मिलेगा, क्योंकि 9 बड़ा नंबर है इसलिए जो साइन है वही आंसर में साइन आ जाएगा। अब आप देखो स्क्वायर रूट के बाहर कोई भी नंबर नहीं है, आप दोबारा वही लाइन लिखो, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट एक्स पर स्क्वायर आ जाएगा, -2 पर स्क्वायर आ जाएगा, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो गया। याद रखिएगा स्क्वायर हमेशा माइनस को ख़त्म कर देता है, इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव मिलता है, तो 2 का स्क्वायर जो होगा वो 4 होगा, तो x का मुझे आंसर मिल गया 4। अब इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। तो वेरिफिकेशन अगर आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, वेरिफिकेशन क्या होगी, इसमें मैं वैल्यू रखता हूँ, इसमें मैं वैल्यू रखता हूँ, तो स्क्वायर रूट 4 + 9 = 7। स्क्वायर रूट 4 का आंसर 2 होता है, 2 में 9 प्लस करो और 9 + 2 11 हो गया, इक्वल 7 इज नॉट इक्वल। तो हमारे पास ये एक प्रॉपर्टी होती है। अब तो इक्वल क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आप ये जानते हैं कि स्क्वायर रूट, अच्छा आप एक क्या चीज़ जानते हैं, आप ये जानते हैं कि यहाँ पे देखिएगा, ये स्टेप देखिएगा आप, अगर मैं 2 का स्क्वायर लूँ तो आंसर आएगा 4, अगर मैं -2 का स्क्वायर लूँ उस वक्त भी आंसर आएगा 4, ठीक है, दोनों सूरत में आंसर प्लस का 4 आएगा। जब मैं स्क्वायर रूट 4 बताऊंगा तो स्क्वायर रूट 4 का आंसर होता है +-2। इसका रीज़न ये होता है कि मुझे नहीं पता ये जो 4 मिला है मुझे ये +2 से मिला है या -2 से मिला है, ये रीज़न मुझे नहीं पता, इसलिए फिर यहाँ पे प्लस माइनस इसलिए लगाते हैं स्क्वायर रूट के नंबर के साथ, इसलिए प्लस माइनस लगाते हैं। तो यहाँ पे था -2, ठीक है, तो स्क्वायर रूट 4 का आंसर अगर मैं यहाँ पे -2 लूंगा ना, -2 क्योंकि ये -2 था, तो ये आंसर मुझे 7 मिल जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 8 देखें बिल्कुल सेम यही है, स्क्वायर रूट एक्स किया आपने, -8 वहाँ जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट एक्स किया आपने, 8 में 1 प्लस करो 9 हो जाएगा। अब आप टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करो, स्क्वायर रूट एक्स पर स्क्वायर लगाओ इक्वल 9 पर भी स्क्वायर लगाओ, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, x = 81 आंसर आ गया, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है। अब आप वेरिफिकेशन कर लें, तो स्क्वायर रूट 81 - 8 = 1, 81 का स्क्वायर रूट आंसर होगा 9 - 8 = 1, 9 में से 8 माइनस के आंसर 1, 1 = 1, तो ये वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि आप देखें स्क्वायर रूट के बाहर एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, आप डायरेक्ट जब स्क्वायर रूट के बाहर एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप डायरेक्ट स्क्वायर ऑन बोथ साइड करके स्क्वायर रूट ख़त्म कर सकते हो, लेकिन वो फिर उसमें आपके पास गलती के चांसेस होंगे, तो आप बेहतर यही है पहले ये नंबर यहाँ से गायब करें। तो आप देखें ये क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये नंबर कैसे गायब करेंगे ये देखिएगा। एक तो पैटर्न ये है कि आपके पास कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको आप इस तरफ लेके जाएं और ये डिवाइड कर दें, एक पैटर्न तो आपके पास ये हो जाएगा। और सेकंड ये होगा कि आप ये दोनों सामने सामने कैंसिल कर सकते हैं, अगर कैंसिल हो रहे हैं, जैसे 0 से 0 कैंसिल हो रहा है तो आप 0 से 0 को कैंसिल कर दें। वैसे भी अगर आप नीचे लेके जाते तो 10 × 1 = 10, 10 × 10 = 100, 10 आंसर आना था, तो आप 0 से 0 कैंसिल कर दें। यहाँ पे आपके पास बच जाएगा x + 20 = 10 बच जाएगा। अब आप देखें यहाँ पे स्क्वायर रूट के बाहर कोई भी नंबर नहीं है, आप लिखें टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट x + 20 पर आप स्क्वायर कर दें और 10 पर भी आप स्क्वायर कर दें। क्लियर। आप क्या करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, x + 20 आ गया और 10 का स्क्वायर 100 होता है, x = 100, 20 वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, x = 80 आंसर आ जाएगा। वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन में क्या होगा, हम ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं, तो स्क्वायर रूट x में वैल्यू रखते हैं 80 और +20 = 10, 80 में 20 प्लस करो 100 होता है, = 10,
100 का स्क्वायर रूट 10 होता है इक्वल 10। तो आप देखें ये आपके पास आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये आपके पास टाइप 1 के क्वेश्चन थे। तो इसमें अब आपके पास टाइप 1 आपको क्लियर हो गई होगी कि स्क्वायर रूट के बाहर कोई भी नंबर आएगा उस तमाम नंबर्स को आप शिफ्ट कर दोगे राइट साइड पे, देन स्क्वायर रूट अकेला बच जाएगा और आप टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करके एक्स और वाई जो अननोन वेरिएबल होगा उसकी आप वैल्यू मालूम कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह की मजीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरा चैनल देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।